नमस्कार, मैं हूँ मालविका करकरे, डेक्कन सह्याद्री में क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी उसमें ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी और उसमें क्या डाइट लेना ज़रूरी है, इस विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जनरल ओबेसिटी और उसके ऊपर जो गाइडलाइंस दिए, वैसे ही इसमें कुछ मैं टिप्स बताने वाली हूँ। कोविड सिचुएशन में सब जैसे हमारा पूरा लाइफ सेडेंटरी हुआ है, पर अभी ऐसे दिखाई दे रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी थोड़ी बढ़ रही है और इसका कारण है पूरा काम बच्चों का भी ऑनलाइन है, स्कूलिंग भी ऑनलाइन है। तो इस सब की वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिखाई दे रही है कि ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों बढ़ रहा है ये हम देखेंगे, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है ये मैं आपसे बात करूँगी और उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन अगर आपको दे सकती हूँ तो कोशिश करूँगी। चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ने का पहला रीज़न है सेडेंटरी लाइफ। बच्चों का पूरा स्कूलिंग घर से है, ऑनलाइन है, इसमें एक्टिविटी रेट बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही एक्सरसाइज बहुत ही कम हुआ है क्योंकि हम प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, तो बच्चों का वेट बढ़ रहा है। और एक चीज़ ऐसा हो रहा है कि पूरा रूटीन उनका डिस्टर्ब है, जैसे बॉडी क्लॉक हम देखेंगे कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी उठना है, उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट किया तो किया, लंच लिया तो लिया, उसमें भी कुछ जंक बहुत बार होता है, बाहर से फूड आउटसोर्स होता है। इस पूरा रूटीन जो है खाने का बॉडी क्लॉक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो भी है जब भी है जैसे भी है पूरा डिस्टर्ब है और इसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है। और एक चीज़ ऐसे कि जैसे मैंने बोला कि सेडेंटरी लाइफ है, हर एक बच्चे के सामने गैजेट हमेशा आता ही है, मतलब जब भी खाना खाते हैं तो कुछ तो मोबाइल पे देखते हैं और खाना खाते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि बहुत बार खाने की मात्रा मतलब एक्सेस खाना खा सकते हैं और सेवन कर सकते हैं, उसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है और कभी-कभी रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। तो ये सब मिला के ऐसे हो रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है। इसमें पेरेंट का कोई दोष नहीं है, पर बच्चों को अच्छी तरह से फूड हैबिट्स इनकलकेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्रॉनिक प्रॉब्लम आगे हो सकती है। अब ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, इसके कुछ दुष्परिणाम भी है। ये क्रॉनिक डिजीज़ हम मान सकते हैं कि धीरे धीरे चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो एडल्टहुड ओबेसिटी में बदल सकती है। तो ये बहुत ही घातक, हम कहेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट ये बहुत ही घातक हो जाएंगे अगर ये एडल्टहुड ओबेसिटी हो जाएगा तो। और एक चीज़ है कि सिर्फ ओबेसिटी मतलब एक्सेस वेट ऐसा नहीं है। जो एक्सेस वेट है, उस एक्सेस वेट की वजह से मानसिक आरोग्य भी डिस्टर्ब होता है। कभी-कभी बिहेवियर चेंजेस बच्चों में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, बहुत बार एग्रेसिव बिहेवियर दिखता है और इस सब का जो दुष्परिणाम है, वो होता है कि एकेडमिक प्रॉब्लम आ सकता है, एकेडमिक ग्रोथ इस पे हैम्पर हो सकती है। तो शारीरिक आरोग्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक रूप से भी तकलीफ़ बढ़ सकती है। कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में रेज़ हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि चाइल्डहुड ओबेसिटी से एडल्टहुड ओबेसिटी बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ बढ़ सकती है, धीरे-धीरे डायबिटीज़, कार्डियक इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ये 4-5 जो है, ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, ये ओबेसिटी से बहुत बार होते हैं। और एक चीज़ है, ओबेसिटी मतलब फ़िटनेस नहीं, ओबेसिटी मतलब आपका बच्चा या आपका जो लड़का है, लड़की है, वो कम्प्लीटली फ़िट है, ऐसी बात नहीं। ओबेसिटी का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है, अगर पोषण अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आ सकती है। तो पोषण होना ज़रूरी है, अति पोषण होना ज़रूरी नहीं है। अच्छी मात्रा में, अच्छे टाइमिंग पे अगर अच्छा फूड हम बच्चों को दे देंगे तो और भी उनमें फ़िटनेस या इम्यूनिटी बढ़ने में हेल्प हो सकता है। क्योंकि जो अगर हम देखेंगे तो ये बच्चों का जो एज है, उम्र है, वो कम्प्लीटली हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें। तो अगर इसमें हम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएँगे तो और भी उनकी ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। चाइल्डहुड ओबेसिटी के हमने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे कि ब्लड प्रेशर से लेके डायबिटीज़ तक कुछ भी मेटाबॉलिक जो चेंजेस है वो हो सकते हैं। पर अभी इसमें तो
कुछ तो सॉल्यूशन तो चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस हम सब में है, पेरेंट्स में भी है। पेरेंट्स आर अवेयर कि बच्चों का वेट बढ़ रहा है या उसमें लेथार्जी आ रही है, पर इस सब में हमको सॉल्यूशन फाइंड करना, सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसमें? पहली चीज़ ये है कि जब भी बच्चे का वेट बढ़ता है, हाँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि कैलोरीज बहुत कंज्यूम हो सकती है, फैटी फूड बहुत बार कंज्यूम हो सकता है, पर एक्टिविटी नहीं है, खेलते नहीं है, ग्राउंड पे जाते नहीं है, एक्सरसाइज कुछ करते नहीं है, तो वो भी इसके साथ में करना ज़रूरी है। यूट्यूब है या आप ऑनलाइन भी कुछ भी योग थेरेपीज़ है या सूर्य नमस्कार ले सकते हैं। बहुत से चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल है, तो डाइट के साथ एक्सरसाइज भी उनको करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद उनका रोल मॉडल है, मतलब जैसे हम बिहेव करते हैं वो जो भी हम जैसे भी हम हैं वैसे बहुत बार बच्चे हमारा अनुकरण करते हैं। तो आप जैसे डाइट लेंगे, आपका जैसे भी लाइफस्टाइल होगा, तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। तो खुद पहले आप रोल मॉडल बन जाइए, डाइट का अवेयरनेस आप में खुद में रहना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जैसे मैंने बोला कि डाइट जो है, न्यूट्रिशन है, उसका अच्छे से आप एक स्केड्यूल बना सकते हैं, रूटीन बच्चों का सेट कर सकते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट ये इस समय पे उनको ब्रेकफास्ट रेगुलरली देना है, स्कूल का टाइमिंग एडजस्ट करके लंच का टाइमिंग फिक्स करना है, डिनर का टाइमिंग, ये 3 मील्स जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशन वाले नॉर्मल मील्स आप उनको प्रेफर कीजिए। जैसे मैंने बोला कि बच्चों का एक खाने का रूटीन आपको सेट करना है, पर उनके डाइट में क्या देना है ये भी जानना ज़रूरी है। उनकी जो डाइट है वो मैक्सिमम हाई प्रोटीन सोर्सेस उनके मील में रहना चाहिए। बच्चों को हाइड्रेशन अच्छे से चाहिए, पानी, अभी सीज़न जो है ठंडी का है, तो इस ठंड में हम ज़्यादा पानी ले नहीं पाते, पर रूटीन में पानी की मात्रा डाइट में बढ़ानी चाहिए। हाई प्रोटीन सोर्स में दूध है, अंडे है या अंकुरित दाल है, आप दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, सलाद दे सकते हैं। जितना भी हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट आप रखेंगे उतना उनको अच्छे से उनका पोषण होने में मदद कर सकते हैं हम। बहुत बार ऐसा होता है कि रेडीमेड खाना हम आउटसोर्स करते हैं कि या उनको रिवॉर्ड देते हैं, जैसे मैंने बोला, तो ये आदत आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए कि कुछ भी हो जाए तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, तुमको आपके लिए मैं पिज़्ज़ा बर्गर मंगाऊंगा। ये आदत भी कंप्लीटली बंद होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि सिर्फ छोटी छोटी बातें रहती है डाइट की जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा हेल्दी मील बना तो सकते हैं, पर अगर फैमिली के साथ हम उनको आदत डालेंगे कि फैमिली के साथ ही लंच या डिनर करना है, तो और भी उनको पॉजिटिविटी आ जाएगी और वो देखेंगे कि हाँ, घर में पूरे एक साथ खाना खाते हैं, या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो सकता है। तो फैमिली के साथ उनके मील्स रहना ज़रूरी है। इस सब के बाद जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या बेकरी फूड्स है, रेडीमेड कुकिंग्स आते हैं, फ्रोज़न फूड्स है, ये कम्प्लीटली घर में बंद होना ज़रूरी है। बाहर से खाना कम से कम लाना है, या होटल का फूड है बाहर का, सपोज़ आप वीकेंड्स में कुछ आउटसोर्स करते हैं तो इसका प्रमाण आप कम कर सकते हैं। डाइट है, एक्सरसाइज है, अच्छे से रेस्ट है, और उनमें जितनी भी आप पॉजिटिविटी घर से उनको हेल्प करेंगे उतना उनका वेट कंट्रोल हो जाएगा या वो वेट लॉस कर पाएंगे। लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ये बेसिक रिकमेंडेशन है, जिसमें फाइबर सोर्सेस आप ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। तो यही है जो की है, इट्स अ की टू फिटनेस, जो अगर बचपन से ही हम कुछ इजीली हेल्दी हैबिट्स उनको इनकलकेट करेंगे तो आगे जाके हम फिटनेस दे सकते हैं। तो सक्षम बच्चा होने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण होना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से डाइट फॉलो कर दीजिए, उनका एक रूटीन सेट कर दीजिए, उसमें हेल्प हो जाएगा। सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है। जो हम बोलते हैं कि गर्भ संस्कार का भी इम्पोर्टेंस है, वैसे अन्न संस्कार का भी इम्पोर्टेंस आपको है, पर आप थोड़ा सा उनको भी वो रखना ज़रूरी है, उनको सिखाना ज़रूरी है। खुद से स्टार्ट करेंगे तो शायद ये हम अप्रोच कर पाएंगे उन तक। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं डेफिनेटली पेरेंट्स तो देखेंगे ही, पर मैं एक बात कहूँगी कि आपके बच्चों तक ये जाना चाहिए, वो डेफिनेटली लाइक करेंगे, या उनको अगर इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते तो शायद ये वीडियो से हेल्प हो जाएगा। तो आप आपके घर में भी ये सबको दिखाइए। आपको जो भी क्वेरीज है, शंका है, आप हमारे ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका निरसन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।